नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्साहूरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूर्णवर्तमानं परमपाणं जिनं त्रिसोतेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीनम्। श्रीमद् भगवत कुमकुंदाचार्य प्रणीत यह रहनसार प्राप्त ग्रंथ और इस पर हम सभी गाथा नंबर 79 और 80 पर कल चर्चा कर रहे थे। आचार्य देव ने इसमें गुरु भक्ति का जनागम में क्या स्थान है और मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है, इसकी बहुत ही गंभीर चर्चा हम सभी के समक्ष रखी। आज हम चर्चा इसी गाथा पर करेंगे। 79 और 80 नंबर की गाथा में जो 80 नंबर की गाथा है, इसका प्रारंभिक जो अंश है, सम्मत विना रुई भक्ति, सम्यक्त्व के बिना रुचि, इसी का एक दूसरा पाठ भेद मिलता है इसी गाथा का। और उस गाथा में जो शब्दों का प्रयोग है वह सम्मत की जगह सम्मान है। सम्मान विना रुई, सम्मत विना रुई भक्ति, सम्यक्त के बिना रुचि। तो दूसरे पाठ भेद में एक पाठ मिलता है सम्मान विना रुई, और उससे थोड़ा अर्थ इसका थोड़ा और सामान्य हो जाता है। सम्मान के बिना रुचि, तो सम्मान यानी कि सामान्यतया जो लोक में आदर होता है, सत्कार होता है, उसके बिना रुचि यानी प्रेम। सो जैसे कोई सम्मान तो ना करे और प्रेम का प्रदर्शन दिखाए तो वह निष्फल है, वह कोई कार्यकारी नहीं है। ऐसे ही सम्मान के बिना रुचि जैसे कार्यकारी नहीं होती, ऐसे यदि शिष्य के हृदय में गुरु की भक्ति नहीं हो तो उसके सारे अनुष्ठान तप गुण चारित्र निष्फल होते हैं। यहाँ पर जिस प्रति से हमने अर्थ किया था उसमें शब्द था सम्मत विना हुई, यानी सम्यक्त्व के बिना श्रद्धा, मतलब वह श्रद्धा जो अनुभूत ना की गई हो, वह श्रद्धा कुछ काम की होती नहीं। जो स्वानुभव की जिस पर प्रतिष्ठा नहीं हुई हो, वह श्रद्धा कुछ कार्यकारी नहीं होती। सो तीन बातें भी 80वीं गाथा में रही। सम्यक्त्व के बिना रुचि यानी श्रद्धा कुछ काम की नहीं, निष्फल है। भक्ति के बिना दिया गया दान वो फलकारी नहीं होता, और दया के बिना किया गया धर्म वह भी कार्यकारी नहीं होता। वह धर्म धर्म नाम ही नहीं पाता जो दया से शून्य हो। इसी प्रकार जिसके हृदय में, जिस शिष्य के हृदय में अपने गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, उसका सारा किया गया अनुष्ठान तप गुण चारित्र ये सब निष्फल जानना चाहिए। गुरुओं के उपकार को भूलकर उनकी भक्ति से विहीन शिष्य के समस्त गुणों पर पानी फिर जाता है। कृतज्ञता से दूषित उसके गुरु भक्ति रूपी जड़ के बिना विद्या आदि समस्त गुण बिजली के समान क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। और ये हमने कल नाना प्रकार से देखा भी था कि गुरुओं का उपकार है कि उन्होंने हमें बोधि की उपलब्धि कराई,
और जिनके कारण हम देख पाए, जिनके कारण हमारी निद्रा टूटी मोह की, यदि हम उनके उपकारों का विस्मरण कर देंगे तो फिर हमारी जो पात्रता है उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाएगा। आचार्य देव गुरु भक्ति की हृदय में स्थापना करके विनय, आर्जव, मार्दव आदि सद्गुणों से शिष्य को परिपक्व बनाकर अब जिस विषय पर आगे चलने वाले हैं वो विषय बहुत ही गंभीर है। अब अगली 12 गाथाओं में आचार्य देव इस बात की स्थापना करेंगे कि हाँ, ये सारी बातें जितनी भी हो गई हैं, इन सारी बातों का आचरण किया जाए, इनका आदर किया जाए और एक आत्मा के प्रति उपेक्षा बुद्धि रखी जाए, आत्मा को न जाना जाए तो इनमें से एक भी बात धर्म के क्षेत्र में उत्तीर्ण होती नहीं, वो धर्म नाम पाती नहीं। अगली 12 गाथाओं में आचार्य देव आत्मज्ञान की अपरिहार्यता, उसका ही महत्व, उसका मैंडेटरी होना मोक्ष मार्ग में, उसकी स्थापना करेंगे। सो हम गाथा नंबर 81 से चर्चा शुरू करते हैं। गाथा हीना दान बिहार नादो बाहिरख सोखम ही किम तजियम किम भजियम किम मोखम नादिठम जिणोदिठम। एकदम सरल प्राकृत, मीठी प्राकृत में आचार्य देव कह रहे हैं, हीना दान व्यार विहीनादो। हीना दान निंद्य और ग्राह, हीन यानी कि निंद्य मतलब कि हेय, छोड़ने जैसा, और आदान मतलब ग्राह्य, ले लेने जैसा। सो हेय और उपादेय, निंद्य और ग्राह्य, तजनीय और भजनीय। निंद्य और ग्राह्य का विचार न होने से, निश्चय से, बाहिरख सोखम, बाह्य इंद्रियों को, बाह्य इंद्रियों के सुख को ही सुख मान लेने से, मानता है इस कारण से क्योंकि इसको क्या छोड़ने जैसा है और क्या ग्रहण करने जैसा है, क्या उपकारी है क्या अपकारी है, क्या हानिकारक है और क्या लाभप्रद है, ऐसा जिसको विवेक नहीं हुआ है और जिसने मात्र बाह्य इंद्रियों के सुख को ही सुख माना है, वह किम तजियम किम भजियम, क्या त्याज्य है, क्या छोड़ने जैसा है और क्या उपादेय है, क्या भजने जैसा, ग्रहण करने जैसा है, और किम मोक्षम, के मोक्ष क्या है, उसे णदिठम नहीं देखता, ऐसा जिणोदिठम जिनेन्द्र देव ने कहा है। आचार्य देव यहाँ पर स्थापना कर रहे हैं कि जिसको इस बात का विवेक नहीं है कि क्या निंदनीय है और क्या ग्रहणीय है, वह पहली बात तो ये कि उसने सुख के स्रोत को पहचाना ही नहीं। वो क्या मानता है, जैसे श्वान उस हड्डी में स्वाद मानता है जिसमें स्वाद का बिल्कुल भी अंश नहीं, ऐसे ही नीरस, सुख से एकदम विहीन, जिनमें सुख नाम का अंश भी नहीं पाया जाता, ऐसे 5 इंद्रियों के, बाह्य इंद्रियों के सुख को ही जो सुख मान बैठा है, क्योंकि उसने क्या हेय क्या उपादेय और मोक्ष क्या और संसार क्या, इनको नहीं देखा है, इनका विचार नहीं किया है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव यहाँ पर? 81 नंबर की गाथा से आचार्य देव यहाँ पर स्थापना करना शुरू कर रहे हैं आत्म तत्व के ज्ञान की। सो वे क्या बोलते हैं कि देखो, जिनेन्द्र देव ने 7 तत्व कहे हैं। कौन कौन से हैं वे 7 तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। बराबर। इसमें से पहले 2 तो पूरे लोक की सामग्री को अपने में समा लेते हैं। क्या है लोक की सामग्री? कि इस लोक में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक चेतन पदार्थ, एक अचेतन पदार्थ। चेतन पदार्थ को बोलते हैं जीव, अचेतन पदार्थ को बोला जाता है अजीव। अचेतन फिर 5 प्रकार के हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल।
सो 5 अचेतन और एक जीव, ये 6 प्रकार के द्रव्यों से मिलकर ये पूरा विश्व बना हुआ है। सो 7 तत्वों में पहले 2 तत्व हुए जीव तत्व और अजीव तत्व। अब चूंकि इसको विवेक नहीं है कि मैं कौन हूं और पर कौन है, ये वाले विवेक का अभाव होने से ये नहीं समझता कि मैं चैतन्य द्रव्य हूं और ये पुद्गल अजीव आदि द्रव्य मेरे से जुड़े हैं। सो मैं तो अपना ग्रहणीय हूं, अपना भजनीय हूं, अपने लिए उपादेय हूं, ग्राह्य हूं, और ये बाकी के सारे द्रव्य ये मेरे हैं ही नहीं। इनको पाने का संकल्प, विकल्प, प्रयास, प्रयत्न, पुरुषार्थ, ये सब मिथ्या है, झूठा है, थोथा है, खोखला है। चाह कर भी मैं इन 6 द्रव्यों में एक अपने स्वद्रव्य को छोड़कर किसी दूसरे द्रव्य का 3 काल में स्वामित्व पा नहीं सकता। तो उसको ये विवेक तो नहीं। अब बात तो सिर्फ इतने में ही निपट गई जीवन की कि भैया क्या मेरा और क्या तेरा, है ना। ये मेरा मकान, ये आपका मकान, ये मेरी गाड़ी, ये आपकी गाड़ी, ये मेरे कपड़े, वो आपके कपड़े, ये मेरा घर, वो आपका घर। ये मेरा और तेरा किसके संबंध में चला जीवन भर? जो 2 तत्व बताए ना शुरुआत के, जीव तत्व और अजीव तत्व, इन दोनों का परिज्ञान नहीं था। कभी ऐसी जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं हुई कि मैं क्यों हूं, मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा हुआ तो इसी जगह पर, इन्हीं परिस्थितियों में क्यों हुआ, ऐसा ही रूप मुझे क्यों मिला, ऐसी ही आवाज क्यों आती है, ऐसे ही मेरी बुद्धि का विस्तार क्यों है, ऐसे ही मुझे थोड़ी थोड़ी देर में क्रोध, मान, माया इत्यादि की अधिकता क्यों होती है, क्यों मेरा मित्र तो हमेशा वैभव में फूलता है और मैं कोड़ी कोड़ी की चिंता में बैठा रहता हूँ, क्यों मेरे वे प्रियजन, उनको आज तक रोगों ने नहीं छुआ और मैं पूरे दिन रोगी और रोगों की चिंता में ही बैठा रहता हूँ। ये नाना प्रकार की जिज्ञासाएं जिसने कभी की ही नहीं। विविधता से भरे इस संसार की विविधताओं को देखकर तालियां तो पीटता रहा, चमक धमक पर एकदम आंखें फाड़कर देखता तो सब रहा, लेकिन इस विविधता के पीछे का कारण क्या है, इसकी शोध करने की जिज्ञासा उसके हृदय में कभी उत्पन्न ही नहीं हुई। जो वो उत्पन्न नहीं हुई, यदि ऐसा नहीं हुआ तो भैया उसने विचार ही नहीं किया कि मैं क्या ग्रहण कर लूं और क्या छोड़ दूं, क्या अच्छा नहीं है मेरे लिए और क्या अच्छा है। जैसे किसी को शरीर में बहुत प्रकार की आकुलताएं होने लगे और उसको समझ ही ना आए कि अरे मुझे इतनी घबराहट क्यों होती है, मुझे इतना पसीना क्यों आता है, मैं इतनी जल्दी थक क्यों जाता हूँ। अब डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर पूछता है भैया क्या खाते हो, कि भाई मुझे मीठा बड़ा पसंद है। वो बोलता है सुनो, शुगर लेवल बहुत हाई है, तुम क्योंकि ये नहीं जानते थे कि हीन क्या है और ग्राह्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है और न ग्रहण करने योग्य क्या है, ये नहीं जानते थे, इसके कारण तुम्हारी ये विपत्ति आई है, विपदा आई है। अब जो तुम ये जान जाओगे कि नहीं ये सेवनीय नहीं है और ये ग्रहण किया जा सकता है, तो फिर कुछ बात स्वास्थ्य संबंधी आती बन सकती है। बराबर ऐसे ही जैसे लोक में यदि पता ना हो कि जो वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं उसके गुण क्या है और दोष क्या है, जैसे कि यादव कुमारों ने पानी समझकर मदिरा को पिया ही था ना, और क्या हुआ फिर वहां पर द्वारका के बाहर कि वहीं पर आ गए थे द्वीपायन मुनि और ध्यान में मस्त थे, ध्यान करते थे। यादव कुमारों ने प्यास लगने पर मदिरा को जल समझकर पी लिया। अब ये तो विचार नहीं किया कि क्या पीने योग्य है क्या नहीं, और ना ही उसकी शोध परख करी, मात्र प्यास बुझनी चाहिए, इतना कार्य किया। और किया तो क्या हुआ उसका प्रतिफल, कि देखो थोड़े समय में पाया कि वो कृष्ण की नगरी द्वारका धू धू कर जलने लगी। तो ये कार्य हुआ कैसे, कि जिसने निंद्य और ग्राह्य का विचार नहीं किया और वह अपने कार्य को किन कर्तव्य विमूढ़ होता हुआ किया जाता है, सो भाई वो अंत में विपत्ति को ही प्राप्त होता है। तो हमारा जीवन तो विविधता से गुजरता हुआ इस बात पर ही बीत गया कि क्या तेरा है क्या मेरा है, इतने में हमारा जीवन बीत गया। आचार्यों ने
इसके ऊपर, ये तो बड़ी ऊपरी का सतही विचार है, ये तल पर जाकर विचार ही नहीं। क्या विचार होना चाहिए था कि अरे ये मेरा और ये तेरा, ये तो जीव और अजीव तत्वों में निपट गए ना, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता देखा ही नहीं जाता। आज तक किसी को भी मृत्यु के बाद कुछ ले जाते देखा है? पुत्रों को पता ही होगा ना, अपने अपने आप सभी का इतिहास आपको पता होगा। जब जब आपके परिवार में किसी का निधन हुआ, तब तब आपके घर में से कितनी वस्तुएं गायब हुई? कुछ तो परलोक के लिए चला गया होगा ना उनके साथ, कि नहीं? तो ये तो प्रत्यक्ष है कि कोई भी वस्तु किसी की होती देखी नहीं जाती। तो फिर गड़बड़ कहाँ है कि हाँ, वस्तुओं में जो ये अपनत्व का, ममत्व का, एकत्व का परिणाम है, और इन वस्तुओं के संग्रहण में जो कषायें उत्पन्न हो जाती हैं, ये है आश्रव और बंध। तो ये जीव के लिए हानिकारक है। जीव को परेशानी पर द्रव्य के उपस्थित होने में नहीं है। हमारा शत्रु कोई बाहर में है ही नहीं। अपराध क्या है? जिस पर अधिकार नहीं चलता वहां अपराध भी नहीं हो सकता। आप क्या आकाश को जला सकते हैं कि अरे आकाश पर अधिकार ही नहीं चलता तो कैसे जलाएंगे? ऐसे ही जीव की चेतना का अधिकार जड़ द्रव्यों में नहीं चलता, लेकिन उसकी चेतना का अधिकार अपने ही विकारी परिणामों पर पूरा चलता है। सो वह जानकर अथवा अनजान रहकर नाना प्रकार की क्रोधादि कषायों में खुद जा मिलता है। ये है आश्रव और बंध। सो ये तो प्रगट में दुख के कारण है। सो रागादि प्रगट जे दुख देन, जो प्रगट में दुख देने वाले हैं, अतः निंदनीय है, अशुचि है, अपवित्र है, स्वभाव से विसंवाद कराने वाले हैं, इनको भी निंद नहीं मानता हुआ पांच इंद्रिय के विषयों से सुख आता है ना, अजीव तत्व के संपादन से सुख आता है ना, ये चेतन परिग्रह से सुख आता है ना, ऐसी जो अंदर में इंद्रिय के सुख को ही सुख मान लेने की मिथ्या वृत्ति है, मिथ्या वासना है, मिथ्या श्रद्धान है, इसके कारण जो दुख के कारण है, उन्हीं को सुख का कारण मान लेता है। आचार्य कुंकुम देव ने यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी भूल क्या देखी? सबसे बड़ी भूल क्या है हमारी? कि देखो, एक तो है भूल का फल, और एक है वो भूल जो हम निरंतर करते हैं। भूल है विवेक रूपी हथियार का प्रयोग ना करना। क्या है भूल सबसे बड़ी? जो विवेक संगी पंचेंद्रिय पना होने के साथ हमें इंस्टॉल्ड मिल गया है, बपौती में, मुफ्त में मिल गया, हम मनुष्य हो गए, जैन कुल में आ गए, आचार्यों के शब्द मिल गए, तो भी हम क्या प्रयोग में नहीं ले रहे हैं? विवेक। तो हमने हीन क्या और ग्राह्य क्या, इसका विचार नहीं किया। तो उसका रिजल्ट क्या है? कि स्वाभाविक था कि जो अपवित्र वस्तु है, हम उसको ही सुख का कारण मानने लगे। पांच इंद्रिय के विषयों में सुख मानना, ये उस भूल का, विवेक का प्रयोग ना करने पर क्या वृत्ति हुई? क्या मान लिया गया कि भैया ये पांच इंद्रिय के विषय सुख के कारण है, सुख को देने वाले हैं। हम विचार करें, भोजन को करना, उसमें दो कर्म इन्वॉल्व हैं। भोजन को करना ये तो पाप परिणाम है, और भोजन की प्राप्ति होना ये पूर्व के पुण्य का उदय है। पूर्व में प्रशस्त परिणाम हो, तब उसका आबाधा काल बीते और तद जाति का उदय वर्तमान में आए, तो पुण्य भाव के कारण बंधा हुआ कर्म, उस कर्म का जब विपाक हुआ, उदय में आया, तब क्या मिला? सारे संयोग अच्छे अच्छे मिल गए। अब जो पूर्व के ही मेरे ही पुण्य परिणाम ने बनाई है सामग्री, भोजन आदि, परिवार, परिग्रह, परिकर इत्यादि, ये सब अब जब मैं अपनी ही कमाई हुई वस्तु का प्रयोग करने जाता हूं, तो कौन सा परिणाम है? कौन सा परिणाम है? कि भोगने का परिणाम, पाप का परिणाम है। तो इस पुण्य के उदय में हम विचार करें, पुण्य के उदय में ऐसे अवसर बनाए कि उसने हमको तो लगा हमने भला किया तो हमारा भला होगा, लेकिन जैसा ही अपना भला करने का समय आया ना, हमको क्या पता था
कि उस हाथी को तो लगता था कि एक छलांग मारनी है और हथनी मिल जाएगी। उसको क्या पता था कि हथनी दिखी तो है पुण्य के उदय में, लेकिन हथनी को पाना ये बड़ा गड़बड़ी का मामला है। इसमें अपनी स्वाधीनता छिन जाएगी। धड़ाम से गिरा वो उस गड्ढे में जाकर। ये यही बात है। क्या विपत्ति है। वो जो पतंगा अग्नि पर झूम जा रहा है, उसको ये अग्नि अच्छी लगती होगी तभी तो झूमता है। सो अग्नि सुंदर है कि नहीं उस पतंगे के लिए, कि निश्चित ही सुंदर है। अग्नि की सुंदरता उसकी आंखों में भाई है। पतंगा तभी उसके इर्द गिर्द भागा जाता है, लेकिन वो क्या विचार नहीं कर पाता कि निंदे और ग्राह्य का विचार उसके नहीं है। आकर्षक दिखने वाली ये अग्नि मेरे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें न सिर्फ चमक अपितु उष्णता भी है। जो इसका स्पर्श होगा तो चमक हाथ लगेगी नहीं लगेगी, मैं खाक हो जाऊंगा। जो ये वाला विवेक उसके आ जाए तो बताओ, क्या उस पतंगे को अग्नि खूबसूरत लगेगी, आकर्षक लगेगी, कि यदि वह उसकी गुण दोष का विचार करे और जाने कि अरे ये तो बहुत सुंदर जाल बनाया गया है। देखो, जाल की तो कीमत ही उतनी अच्छी होगी जितना सुंदर वो होगा, क्योंकि जितना सुंदर, जितना प्रक्षिप्त जाल होगा उतनी आसानी से शिकार किया जाएगा। सो कर्म शिकारी जो है ना, ये तो बहुत एकदम एक्सपर्ट शिकारी है। उसने अनंत काल से अनंतों जीवों को अपने शिकार में बांध रखा है, और कोई विरले ही उसके शिकार को तोड़ के आगे निकल पाएंगे। सो कर्म का जाल कैसा होगा कि इतना आकर्षक होगा कि वो चूहे के लिए इतना सुंदर व्यंजन रख दिया है चूहेदानी में कि उसकी खुशबू से खिंचा चला आएगा। सो भैया, चूहे को जो उसके पिंजड़े के अंदर लड्डू खाने को मिला है, वो पुण्य के उदय में मिला है कि पाप के उदय में, आप क्या बोलेंगे। हम क्या विचार करें इस बात पर। चूहे को जो उसकी चूहेदानी में स्वादिष्ट लड्डू मिला है, वो पुण्य का ही तो उदय है ना। आचार्य कहते हैं पुण्य और पाप का ऐसा स्वरूप नहीं है। जो जो भी जन्म मरण की व्याधि को निरंतर बनाए रखता है, वह पुण्य सा चमकने दिखने वाला उदय भी पाप का ही उदय है। और जो कुछ भी जन्म मरण की व्याधियों को अपने बहुत गंभीर अस्त्रों से काटता रहता है, बेड़ियों को तोड़ता है, वह ही प्रशस्त उदय है। सो आचार्य देव हमको ये बताना चाह रहे हैं, विवेक का प्रयोग ना करना, इसका क्या अर्थ है कि बाहर में 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मानना, यही प्रमाण है कि हमने विवेक का प्रयोग नहीं किया। 5 इंद्रिय के विषयों से सुख मिलता है कि नहीं, कि उन्हीं को मिलता है जो अविवेकी हैं, जो अंधे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान और बोधि को पाया नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों कि आपने कभी ऐसा देखा, तालाब का किनारा हो और गाय और हिरण पानी पीते हो और बाजू में शेर खड़ा हो मदमस्त। आपने ऐसा देखा शेर के बाजू में खड़े होते हुए हिरण सरोवर में पानी पीता रहे? कि हाँ, एक 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 परिस्थिति में ये संभव है कि हिरण को पता ही ना हो कि काल शेर खड़ा हुआ है। हम सभी के यही जीवन चल रहा है। शेर तो खड़ा है बाजू में और हम पानी पिए जाते हैं सरोवर में। सो लोक में तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है, और कोई भी बोलेगा चिल्ला चिल्ला कर। आप भी यदि इस पिक्चर को दिखाया जाएगा ना आपके पर्दों में, तो आप बोलोगे हिरण को धीरे धीरे भाग भाग, भागता क्यों नहीं, शेर पीछे आ गया। हम जब भी किसी को विपत्ति में पड़ा देखते हैं, बिना पूछे ही हम बोलने लगते हैं ना, भैया ये भाग क्यों नहीं रहा, बेचारा फंस जाएगा, अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है। हम स्वभाव से ही देखते हैं कि कोई विवेक को खोकर विपत्ति में बना रहे, और बना रही प्रसन्नता से, और उसका इलाज ना करे, तो क्या पागलपन है, और कितना आश्चर्य और मूर्खता का कितना ऊंचा पारावार है। ऐसे ही ज्ञानी हमें देखकर समझाते हैं, भैया तूने जो समझा है कि बाह्य इंद्रियों के सुख में ही सुख है, इस कारण ये पता हमको पड़ा कि तेरा विवेक खत्म हो गया। तुझे ये पता ही नहीं क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं। और चूंकि तुझे ये नहीं पता
कि क्या ग्रहण करना है क्या नहीं, हम ही तुझसे पूछ लेते हैं। तू बता, क्या हेय है, क्या उपादेय है और मोक्ष क्या है। यदि मोक्ष नहीं है तो तू जो करता है वो करता रहे। यदि क्रोधादि को ही करना जीवन की नियति है, तो यदि वह है नहीं है तो वो भी तू करता रहे। लेकिन इनको करने के पहले एक बार विचार तो कर, क्या इनका भी कोई उपाय है, उपचार है। तो 7 तत्वों में से हमारा जीवन आरंभ के 2 तत्वों के ही आदान प्रदान में ना बीत जाए। हम आश्रव और बंध की चर्चा को भी समझें कि क्रोध मान माया लोभ आत्मा के स्वभाव नहीं। कैसे पता? देखो, सोते समय भी जानते हैं, लेकिन अभी हम सब प्रेम से बैठे हैं। किसी को गुस्सा आ रहा है हम सभी में से? किसी को कोई लालच आता है अभी? किसी को कोई मान दिखता है आचार्यों की ग्रंथों के अभ्यास के समय? किसी को कोई छल कपट का परिणाम है कि नहीं? तो देखो, जानना तो अभी भी है, सोते हुए भी होगा। मान, हास्य, रति, अरति, वेद, भय, ये सारी कषाय और नौकषाय है ना, ये कभी कभी आती हैं। इनका उद्वेग होता है, इनका नशा आता है, इनका नशा चढ़ता है। ये तत्संबंधी कर्म के तीव्र उदय में काम होता है। मंद उदय में तो हम जान भी नहीं पाते। हम क्रोधादि कषायों से, अभी आपसे कोई बोले गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझसे कोई बोले आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो मुझे बुरा लग जाए, भैया गुस्सा कहाँ कर रहे हैं। लेकिन यदि वह सूक्ष्म कर्मों को जानकर केवली भगवान के लेंस से देखेगा, तो क्रोध नाम की कषाय का उदय होगा अभी कहीं ना कहीं। उतने ऊंचे पारे पर नहीं है, तो लगता है कि नहीं है। सो ये क्रोध मान आदि क्योंकि निरंतर नहीं रहते, इसलिए जीव के स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है इसलिए ये विभाव है, क्योंकि है आत्मा के। और क्योंकि विभाव है और स्वभाव नहीं है, तो जैसे शरीर में आंख का तो कोई उपचार नहीं है, नाक निकल आए तो कोई उसका ऑपरेशन नहीं करता, जीभ निकल आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोड़ा निकल आए तो उसकी पूरी विधि है कि इसको कैसे अलग किया जाए। ऐसे ही आत्मा के ज्ञानादि का तो कोई उपचार करने का है नहीं, क्योंकि वे स्वभाव हैं। लेकिन ये कभी कभी फोड़े जैसे क्रोध मान काम इत्यादि के परिणाम जीव के हृदय में उपजते हैं। तो ये विभाव है, ये स्वभाव नहीं है। और क्योंकि विभाव है सो विकृति है, विकृति है तो विकृति का इलाज करना चाहिए। तो इलाज संभवता है तो क्या है कि जो इलाज है वो करने जैसा है, उपादेय है। क्या कहलाता है वो? कि संवर और निर्जरा उस इलाज की पद्धति के नाम है। और यदि वह इलाज सफल हो जाए तो जो अवस्था होती है उसे मोक्ष कहते हैं। तो हेय में आश्रव बंध रूप संसार, उपादेय में संवर निर्जरा रूप मोक्ष, और संवर निर्जरा रूप मोक्ष का मार्ग, और मोक्ष में उस मार्ग की सिद्धि यानी कि मोक्ष। 3 बातें हो गई, 3 ही बातें हैं। हम संसार में हैं, संसार से छूटने के लिए हमको मोक्ष मार्ग में चलना पड़ेगा, और मोक्ष मार्ग का फल है मोक्ष। आचार्य कुंद देव ने नियम सार ग्रंथ को लिखा, और शुरुआत की ही गाथाओं में उन्होंने सीधी एक टूक बात करी। उन्होंने क्या बोला? जिनदेव ने अपने समव शरण में 100 इंद्रों की हाजिरी में सिर्फ 2 बातें बोली है। क्या बोली है? उन्होंने बोला है मार्ग, और उन्होंने बोला है फल। मार्ग और मार्ग फल। जैन शासन में कहा है मार्ग एवं मार्ग फल। आचार्य कुंद देव की इतनी सरल सी लगने वाली सामान्य सी गाथा है, लेकिन उस गाथा का जो भाव है वो कितना गंभीर है। जैन शासन में क्या कहा है? मार्ग एवं मार्ग फल। और मार्ग क्या है कि भैया मोक्ष का उपाय वो मार्ग है, और मोक्ष ही है मार्ग फल। कि भाई 2 बातें हैं। तीर्थंकर देव ने अपने समवशरण में ये नहीं बताया कि भैया कैसे आजीविका करो। तीर्थंकर देव ने अपने समवशरण में ये नहीं बताया कि तुम कैसे देवत्व को प्राप्त हो जाओ, कैसे नारकी बन सकते हो सो नारकी ना बनो, कैसे त्रियंश में जाओ तो भोग भूमि का बनना, और कैसे देव हो तो या तो मनुष्य बनो तो भोग भूमि के बनो, या भैया ऐसे चौथे काल में हो कि दीक्षा भिक्षा लेके भगवान बन पाओ। ये क्या कुमानुष बनोगे, क्या 5वें 6वें काल के मनुष्य बनोगे। भगवान ने ये कोई शॉर्टकट और विधि और रेडी रेकनर जैसे कोई हमको वो नहीं बताए कि भैया हम थोड़ा फर्स्ट एड तो करते जाएं।
आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं, अनंत तीर्थंकरों ने और गणधरों ने सिर्फ दो उपदेश दिए हैं, एक है मार्ग फल का और एक है मार्ग का। मार्ग क्या है कि रत्नत्रय वह मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और उसका फल क्या है कि मोक्ष, कर्मों से रहित अवस्था, वह मोक्ष है। इन दो के अलावा यदि किसी तीसरी वस्तु की चर्चा है, मतलब जिस चर्चा का अभिधेय, जो चर्चा हमको मोक्ष मार्ग या मोक्ष की तरफ नहीं ढालती, वो चर्चा जिनेंद्र देव के आगम की चर्चा नहीं है। 8 कर्मों की चर्चा 8 कर्मों को गलाने के लिए है। भगवान की भक्ति की चर्चा उनकी वीतरागता को आत्मसात करने के लिए है। चरणानुयोग का पूरा व्यवहार मोक्ष मार्ग की क्या विधि है, इसलिए है। प्रथमानुयोग में महापुरुषों की प्रवृत्ति, पुण्य पाप का फल, ये जितने भी कथानक हैं, ये सब हमको वीतरागता की ही फल सिद्धि चाहिए, यही बताने के लिए है। इसके अलावा यदि कोई कुछ और जिज्ञासा का समाधान पाने तीर्थंकर किस शासन में आया है, तो भैया तीर्थंकर के पास उस प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि वे जीव को जानते हैं कि काम भोग बंधन की कथा के उत्तर के लिए किसी वीतराग को वक्त जाया करना पड़े, ऐसा तो ये विषय है नहीं। ये तो अल्पज्ञानी भी बता देंगे लोक की समस्याओं के समाधान। लोक की समस्याओं के समाधान तो कोई भी बता देगा। तीर्थंकर की आवश्यकता लोकोत्तर मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या और मोक्ष का क्या रूप, मोक्ष मार्ग पर चलने की क्या विधि और मोक्ष को कैसे उत्पन्न प्रकट किया जाए, इसके लिए तीर्थंकरों की वाणी है। हम सभी ये वाली बात बहुत आराम से तसल्ली से अपने हृदय में समझ लें और खुद को समझा लें। हम यहाँ पर अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने नहीं बैठे हैं। चलो सुन लेते हैं आचार्य कुंदकुंदेव क्या बोलते हैं। आचार्य उमा स्वामी का तो सुन लिया है, समन भद्राचार्य को सुन लिया, अब एक बार कुंकुंद आचार्य को भी सुन लें कि भैया जो मात्र ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि की इच्छा से शास्त्र का अभ्यास करता है, आचार्य देव अभी आगे उसकी क्लास तो लेने ही वाले हैं, लेकिन भैया स्वाध्याय आत्महित की दृष्टि से, उसकी ललक से, उसकी आकांक्षा से किया जाता है। स्वाध्याय वही कार्यकारी है जो अपने भले के लिए किया जाए, और अपना भला क्षयोक्षम के बढ़ाने में नहीं है, साहित्य की जानकारी में नहीं है, इतिहास के पन्नों के अंदर कूद जाने में नहीं है। अपना भला है जैसे बने तैसे वीतरागता की अभिवृद्धि हो, कषायों का शमन हो, जीवन में वे ऊंचे आदर्श आए जिनको तीर्थंकर महावीर देव ने अपने समव शरण में गाया है। वे हैं वीतरागता, विज्ञानता, अनंत सुख, अनंत वीर्यता, ये हमारे जीवन के आदर्श हैं। क्षमा, मार्दव, वार्जव, ये शुचिता, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, आकुंचन्य, ये यदि बढ़ते हो जीवन में तो स्वाध्याय काम का है। और यदि मात्र जानकारी बढ़ती जाती हो और टारगेट पूरे होते जाते हो, चलो पंचाशिकाय संग्रह पढ़ लिया है, अष्टपाहुर भी पढ़ लिया है, अब रैन सार भी हो गया, कुंकुंद आचार्य देव का कौन सा ग्रंथ बचा, वात्सायन देखा पढ़ेंगे, फिर दश भक्ति पढ़ेंगे, ये मात्र हम नए नए अपने लिए ही कीर्तिमान बनाते जाएं, अपने अपने छोटे छोटे गोल्स बनाकर उनको पूरा करते जाएं, और पढ़ तो सब लिया जाए और ग्रहण कुछ भी ना किया जाए, ये वाली बात अच्छी नहीं। आचार्य देव इन 3 बातों को यहाँ रख रहे हैं। त्याज्य है संसार, संसार से छूटने का उपाय भगवान ने 2 बार से बताया है। पहला है जो उपादेय है, कौन कि संवर निर्जरा रूप मोक्ष मार्ग में पढ़ना चलना, उसमें भी पता पड़ेगा कि उसमें शुद्धात्मा की रुचि उपादेय है, सुबह आश्रय करने रूप परम उपादेय है, और संवर निर्जरा प्रकट करने रूप एकदेश उपादेय है, और उसका फल जो मिलेगा वह मोक्ष है, प्रकट करने रूप परम उपादेय है, ये वाली बात आएगी। लेकिन 3 बातों की ही जानकारी हमें इष्ट है। वे कौन सी हैं 3 बातें? वे 3 बातें ये हैं, संसार दुख रूप है, उससे छूटने का उपाय मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ जाना है, और मोक्ष के पथ पर चलने का फल है मोक्ष। सो ये जो विचार नहीं करता, इसका अर्थ है कि उसको अच्छे और बुरे का ख्याल नहीं, और इसका बिल्कुल पक्की बात है कि वो आज भी अपना सुख 5 इंद्रिय के विषयों से आता देखता है।
एक प्रश्न है, आत्मा का स्वभाव राग करना है। जब अंदर का राग लगता है तो बाहर का राग अपने आप कम होने जाता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के भी प्रियम्बल में भी यही कहा है। बड़ी होनहार उन्हीं की है जिन्हें अपने स्वरूप का विचार आता है। जब अंदर अंदर से सुख आएगा, बाहर वस्तु ऊपर से सुख अपने आप कम हो जाएगा। कृपया इस पॉइंट पर एक्सप्लेन करें। ओके, देखिए, राग जो संज्ञा है ना, इसको विकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि पर द्रव्य से ही राग होता है। स्वद्रव्य का राग राग नहीं कहलाता। अपने से आत्मा की रुचि वो राग रूप नहीं है, वो अनुराग है। वो राग नहीं है क्योंकि वो बंध का कारण नहीं है। हम तभी तो भगवान को वीतरागी बोलेंगे, ये थोड़ी बोलेंगे पूर्ण रागी हो गए, उन्होंने आत्मा के ऊपर पूरा राग कर लिया। तो वे पूर्ण रागी नहीं। राग का क्या मतलब है? हम जब किसी वस्तु को सुख का कारण जानकर अज्ञान दशा में उस वस्तु के ऊपर रीझते हैं, तो वह तो मोह से प्रभावित राग है। मिथ्यात्व ही मानता है कि पर वस्तु से सुख आएगा। जब मिथ्यात्व चला जाता है तब अस्थिरता का राग आता है कि आत्मा चैतन्य स्वरूप में स्थिरता को नहीं पाता, तो बाहर में देव शास्त्र गुरु और उनके द्वारा बताए गए योग्य क्रम में वह अनुरागी होता है और उन क्रियाओं को करता है। चैतन्य स्वरूप का राग नहीं, उसकी रुचि होती है, उसकी तल्लीनता होती है। हाँ, यदि हम उसको शब्दों में खेलकर राग कहना चाहें तो कहा तो जा सकता है, लेकिन वो शब्दावली अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी हैं और अपनी आत्मा पर पूरे रिझे हुए हैं। सो वीतरागी इतना ऊंचा राग कर रहे हैं ऐसा तो नहीं बोला जाएगा। सो राग मतलब स्वरूप की प्रीति, स्वरूप की रुचि, और वह कर्म बंध का कारण नहीं, कर्म निर्जरा का कारण है। कैसा कि गुण श्रेणी निर्जरा को वह प्रवाहित करता है, कर्मों के अंदर भूचाल मचा देता है, और अंतर मुहूर्त तक ऐसी अखंड प्रीति आत्मा में की जाए ना, तो पूरे कर्म जलकर खाक होते हैं, घातिया कर्म। बराबर। सो आत्मा का स्वभाव राग करना नहीं, आत्मा का स्वभाव मुख्यतया जानना देखना है। जानने देखने की क्रिया में रुक जाना, ये आत्मा के स्वरूप की निश्चल अनुभूति है। जानने देखने की क्रिया से बाहर जाकर चारित्र गुण की विकारी पर्याय अल्पराग या तीव्र राग, मंद कषाय या तीव्र कषाय, इनसे प्रभावित जो ज्ञान की परिणति है वह विकार रूप मोहराग द्वेष को करती है। तो वह कर्म चेतना के अंतर्गत जाकर कर्म बंध से प्रताड़ित की जाती है। आत्मा का स्वभाव राग करना नहीं, आत्मा का स्वभाव है जानना देखना। आत्मा का स्वभाव है वीत राग विज्ञान घन रूप रहना। आत्मा जब इस स्वरूप में नहीं रह पाता तो उससे जो जो अपराध होता है उसको एक शब्द में बोले तो राग होता है, दो शब्दों में बोले तो राग द्वेष होता है, तीन शब्द में बोले तो राग द्वेष मोह होता है, चार शब्द में बोले तो क्रोध मान माया लोभ होता है, छह में बोलोगे तो लेश्याएं आएंगी, फिर जाकर 9 प्रकार से बन जाएंगे मन वचन काया कृतकार्य तन्मोदना से किए गए अपराध। ये बढ़ते जाएंगे और ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण इसके प्रकार हैं। आत्मा जो आत्मा रूप ना रहे, ज्ञाता दृष्टा रूप ना रहे, तब तक वह राग करता है। आत्मा जो ज्ञाता दृष्टा रूप रहने लगे, चैतन्यता में स्थिर रहने लगे, तो वह क्या करता है? वह अपने स्वरूप में स्थिर होता हुआ निर्विकल्पता की ओर बढ़ता हुआ क्रमशः राग का हनन करता हुआ वीतरागी हो जाता है। आंशिक वीतरागता प्रगटती है पहले मोक्ष मार्ग में, और फिर वह वीतरागता पूरी प्रकट होती है। अब इसमें जो एक बहुत सुंदर बात प्रश्न पर लिखी गई कि भाई जैसे जैसे अंदर का रुचि बढ़ती है वैसे वैसे बाहर की वस्तुओं का राग छूटता है। ये एकदम हूबहू गाथा है आचार्य पूज्यपाद देव की। जैसे आत्मा दृष्टि पर जैसे जैसे आता है, आत्मा का अनुभव जैसे जैसे गाढ़ होता है, वैसे वैसे अच्छे आकर्षित लगने वाले विषय भी योगी को सुहाते नहीं है। वो अपना दायरा सीमित करता जाता है, वो अपनी रेडियस को और कम करता जाता है, तभी उनके जीवन में नाना प्रकार के व्रतों का संपादन होता है। तो जैसे आत्मा का स्वरूप
परिणति में, रुचि में प्रगाढ़ता लिए आता है, वैसे वैसे बाहर के द्रव्यों का आधार छूटता है। लेकिन यहाँ पर वो वाले आधार की बात इस भूमिका में नहीं की गई है। यहाँ पर जिसने आत्मा और शरीर का भी भेद ही नहीं जाना, वो तो साधकों की बात है जो पूज्यपाद आचार्य देव ने लिखी ना। जैसे जैसे आत्मा दृष्टि में आता है, तब सुलभ भी विषय नहीं, लगे योगी को भव्य। आता अनुभव में निकट, ज्यो ज्यो उत्तम तत्व, तब सुलभ भी विषय नहीं, लगे योगी को भव्य। जब सुलभ भी विषय नहीं, लगे योगी को भव्य, आता अनुभव में निकट, त्यों त्यों उत्तम तत्व। दो लगातार कथाएं लिखी आचार्य पूज्यपाद देव ने। बात तो ऐसी ही है, आत्मा की रुचि बढ़ेगी तो बाहर के संसार का संकोच होगा। पर वो सब तो ज्ञानियों के जीवन की बात है। इस 81 नंबर की गाथा में आचार्य देव ये बोल रहे हैं, जिसने अभी तक आत्मा का आत्मा रूप और शरीर का जड़ रूप भेद ज्ञान न करके इंद्रिय सुखों में ही सुख की कल्पना करी है। चौथे गुणस्थान वाला भले ही सारे ही परिग्रह से समृद्ध हो, चक्रवर्ती हो, लेकिन उसकी मान्यता में 5 इंद्रिय के विषयों से सुख होता है, ये नहीं होता। इसलिए वह विवेकी है, इसलिए दृष्टि में वह जानता है कि हे क्या है, उपादेय क्या है और मोक्ष क्या है, और इसके लिए वह मोक्ष मार्ग में गिना गया है चलता हुआ। लेकिन यहाँ पर आचार्य देव उसकी चर्चा कर रहे हैं। यदि मुझे इन 5 इंद्रिय के विषयों को देखकर बहुत मजा आता हो और मुझे लगता हो कि ये सामग्री थोड़ी और होती तो मुझे सुख होता, तो ये मतलब हुआ कि बाजू में शेर है और मैं सरोवर में पानी पीता हूँ हिरण बन के। कि अरे, जो भले ही पुण्य के उदय में प्राप्त सामग्री है, लेकिन है तो पाप की ही बनाने वाली, है तो दुख की ही कारण। इसको भोगने से भविष्य में क्या पुण्य का उदय मिलेगा कि नहीं? इसको अभी भोगोगे तो गारंटीड जो पुण्य कमाया है वो तो जाएगा ही, नया पाप और आएगा। तो डबल डिसएडवांटेज है, स्टॉक का पुण्य जा रहा है और नया कर्जा आ रहा है। तो जो पुण्य के उदय में 5 इंद्रिय की विषय सामग्री प्राप्त है, वो सुख की कहां देने वाली है? वो तो अपने आप में ही प्रगट या ही बहुत घाटे का धंधा है। और सुख वो देगी कैसे? क्योंकि वह जड़ सामग्री है और मैं चेतन हूं। बाहर की दुनिया से जिनको सुख दिखता है, उनके लिए ये वाली बात नहीं है कि भैया जैसे जैसे हम आत्म स्वरूप के पास आएंगे वैसे वैसे ये सारा सुख घटता जाएगा। नहीं, तुम्हें वस्तुएं अभी नहीं घटानी है ना, अभी तुम्हें आत्मा के बहुत करीब आना है। पहले तो तुम ये बताओ, आत्मा होती है और शरीर जुदा है, तुम चेतन हो, शरीर अचेतन है। ये भेद ज्ञान किया है, तत्व ज्ञान किया है, आश्रव बंध संवर निर्जरा को समझा है। इनको समझे बिना ना तो आत्मा ज्ञान में आने वाला है, ना ही बाहर की वस्तुएं छूटने वाली है। अगली गाथा में आचार्य देव इसी की स्थापना करेंगे, हम कल उसकी चर्चा करेंगे। बात एकदम सही है, स्वरूप की रुचि जब जब बढ़ती है तब तब बाहर का पूरा संसार संक्षिप्त होता है, लेकिन स्वरूप की रुचि बढ़ेगी तब जब प्रारंभ होगी। आचार्य देव यहाँ आत्मज्ञान करा रहे हैं पहले, फिर उस आत्मा में तल्लीनता की बात करेंगे। 12 गाथाओं के विस्तार में वे इस बात को शून्य से उठा रहे हैं। जिसने अभी तक इंद्रियों को ही आत्मा माना है और उन इंद्रियों के ढांचे शरीर से ही अपना परिचय जानता है, और इस शरीर को सुलभ सुगम जो जो सुंदर वस्तु मिले उनसे जो अपने को सुखी समृद्ध मानता है, आचार्य देव बोलते हैं बेचारा ये नहीं जानता कि क्या ध्येय है, क्या उपादेय है और क्या मोक्ष है। वो जानता नहीं, वो अपने हाथों अपना बहुत अधिक कर लेगा। तो तुम ऐसे मत हो ना, तुम पहले हे क्या, उपादेय क्या और ध्येय क्या, इन सबका विचार कर लेना। आचार्य देव इस गाथा पर देखिए ऊपर उत्थानिका में लिखा है कि उपादेय विवेक की आवश्यकता। यदि हमारे जीवन में ये रैशनल थॉट प्रोसेस नहीं आएगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, तो हमारे जीवन में तब तक जिनेंद्र देव कहते हैं मोक्ष मार्ग का उद्घाटन नहीं होगा। इस पर अगली गाथा में विशेष चर्चा आएगी, हम सभी उसको अगली चर्चा नहीं। जब ते आनंद
जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता बिलाई। मैं चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप, दोन की एकता सुजानी दो दाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत, संभरित जानता सुखेत ज्ञानताई। जब ते आनंद जन दृष्टि परिमाई, सब सुखमय शिव है असु कारण विचारण, तत्व की विचारण जिन वाणी सुधि कराई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, विषय चाह ज्वालते दयो अनंत कालते, सुधाम्बु स्यात्पदांक गाते प्रशांति पाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, संभाल चित भजो सदी बोल यह सुहाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता बिलाई। पंडित दौलतराम जी ने इस 81वीं गाथा का पूरा सार संक्षेप इस जिनवाणी स्तुति में दिया हुआ है। 9 बार में। बोले अंतर्मुख पुत्रवन सर्व श्रीमंत भगवंतों की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वीतरागी भावलिंगी मुनिराजों की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैन सार ग्रंथ की जय हो। जय श्री